काम है वो करने के लिए भी हमें अपने मर्दों की जरूरत पड़ती है। नहीं, पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वुमेन चाहती हैं आगे जाना इस फील्ड में, तो जाहिर है वो नहीं जा सकती क्योंकि उनको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। और दूसरे ममालिक वो ही रूल्स फॉलो करके वो लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। औरत है तो औरत को कमतर समझा जाता है कि वो मर्द के बराबर नहीं आ सकती। इंडिया की बात करें वहाँ मुस्लिम्स भी है ना, लेकिन राइट्स नहीं हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, नहीं, उस तरह से औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। यहाँ के मर्द जो है औरतों को आगे नहीं आने देते, तो फ्रीडम उनकी ज्यादा है वुमेन्स के लिए वहाँ पे। मेंटालिटी पे डिपेंड करता है लोगों की। दोस्तों, पाकिस्तानी महिलाएं परेशान हैं अपने आजादी को लेकर के। मगर क्यों? क्योंकि उनको उतना फ्रीडम नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन किया जाए कि कहाँ के महिलाएं ज्यादा आजाद है कोई भी काम करने के लिए? दोस्तों, एक वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी महिलाएं क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका नाम? हमना। करती क्या हो? मैं स्टडी करती हूँ जीसी से। बिल्कुल से। आपका नाम? फजर हैदर। करती क्या हो? मैं बीएस कॉमर्स कर रही हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। हमना, मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है, अगर हम बात करें वुमेन्स की पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है उस तरह से फ्रीडम, उस तरह से सेफ्टी, उस तरह से हमारे बिल पास किए जाते हैं, यहाँ उस तरह से हमारी सीट्स रखी जाती है, जिस तरह से बाहर अगर हम देखें तो वुमेन्स को इक्वालिटी दी गई है, वुमेन्स को फ्रीडम दिया गया, क्या पाकिस्तान उनके साथ मैच करते हैं? नहीं, पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। क्या बात है? बिकॉज क्योंकि हमारे माशरे में कहा जाता है कि औरत है तो औरत को कमतर समझा जाता है कि वो मर्द के बराबर नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम वैसे नज़रिए से देखें तो जो वुमेन्स है वो मेंस और जेंट्स से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये हमारी लोगों को सोचना चाहिए सही में। जेंडर इक्वालिटी क्यों है हमारे पाकिस्तान में? जेंडर इक्वालिटी तो लोगों की फैलाई हुई है कि मतलब औरत है कुछ कर नहीं सकती। औरत को बेसिकली इन्होंने ना कमजोर किया हुआ है, तो जो औरत कमजोर नहीं है। हमने औरतों को उस तरह से फ्रीडम नहीं दिया। अगर हम अपने माहौल की बात करें तो औरतों के लिए कंजर्वेटिव है, लेकिन मर्दों के लिए नहीं। हमने मेल डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा रखी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की बात करें वहाँ मुस्लिम्स भी है ना, लेकिन राइट्स नहीं हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इक्वालिटी दी है औरतों को। नहीं, उस तरह से औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है क्योंकि वो उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह से इनको होना चाहिए। कानून तो बड़ी देर पहले 2016 में हो चुका हुआ है पास, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से नहीं हुआ और जो कि होना चाहिए। क्यों हमारे में कानून की पासदारी नहीं की जाती? इसमें औरतों के जो है हुकूक जो उनको मिलने चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए हमारे मुल्क में। लेकिन हमारे मुल्क में जो कल्चर बैरियर हैं वो ख़त्म होंगे जब कोई हम उन पे काम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। आई थिंक 20% ऑलमोस्ट होगा। आपने देखा है कि हमारे पार्लियामेंट में एक दो औरतों के अलावा आपने हमारी देखी हैं लड़कियां? जी, वो तो बहुत कम मैंने रेशो देखी है। आई थिंक दैट इज 0.1% या 1-2% ओनली। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में उस तरह से वुमेन्स के लिए बिल नहीं पास किए जाते, वुमेन्स के लिए वो चीज़ नहीं क्रिएट की जाती जो कि होना चाहिए शायद? जी, बट आई थिंक वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन मे बी इंटरेस्टेड भी नहीं आपको उसको नहीं समझा लगता, जाता है इतना। आपको नहीं लगता वुमेन इंटरेस्टेड होती हैं अगर हमारी शुरू से ग्रूमिंग की जाती, हमें मेल डोमिनेटिंग ना बनाया जाता? परमिशंस भी तो नहीं ना मिलती इस पर, फैमिली परमिशंस का भी। सबसे ज्यादा फर्क ही आ गया ना, हमारी सोसाइटी ऐसी बनी है। आप क्या कहोगी कि ज्यादा फ्रीडम इधर है या हिंदुस्तान की औरतों को? मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगी। औरत वैसे ही वाकई बहुत ताकतवर है और हमारे माशरे का बहुत एक अहम जुज है, और औरत चाहे तो इस माशरे को सब कुछ हम औरत पे डिपेंड करता है। तो जैसे इन लोगों आपने कहा कि फ्रीडम दूसरे ममालिक में ज्यादा है, ऐसा है अब पहले से काफी बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में भी औरतों के हकूक के लिए काफी आवाज उठाई जा रही है। और अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। मतलब इस्लाम जो उनसे हम लोग इस्लामी ममालिक से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने देखा हम पाकिस्तानी जो इस्लामी कंट्री है वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा जो इस्लाम कह रहा है, और दूसरे ममालिक वो ही रूल्स फॉलो करके वो लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। जिसके अगर हम इस्लाम को देखें, उसने कहा मर्द और औरत दोनों तालीम हासिल करने के हकदार है, मर्द और औरत दोनों पर तालीम हासिल करना फर्ज है। हमारे कुरान के अंदर मैं बता देती हूँ, हमारे कुरान के अंदर है इल्म हासिल करो। ये नहीं कहा औरत करे मर्द करे, ये नहीं कहा इस्लामिक करो दुनियावी करो, कहा इल्म हासिल करो। मैं वही कह रही हूँ, अगर जो इक्वलिटी की बात होती है मैं उस लिहाज से कह रही हूँ कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। तो नबी की उम्मत से है ना, तो हजरत हदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून थी। यस, एब्सोल्युटली राइट।
ऐसे ही है, मतलब मर्द और औरत दोनों पे तालीम फर्ज है। हम लोगों को वही तालीम एक अच्छा काम है, वो करने के लिए भी हमें अपने मर्दों की जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा उस तरह से औरतों के राइट्स हैं या फिर हमारे हिंदुस्तान मुल्क में? क्योंकि अगर हम बात करें वो भी और हम भी कल्चरल एक जैसा है, वहाँ पे हैं। सही पकड़े हैं। एजुकेशन बेस में देखे तो एजुकेशन में भी वो आगे हैं हमसे, वो आगे वो आगे हैं हमसे, और हर तरह से फ्रीडम उनकी ज्यादा है वुमेन्स के लिए वहाँ पे। बिल्कुल सही। क्या वजूहत है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हम जैसा कल्चर है उनका ऑलमोस्ट, बल्कि उन जैसा हमारा, हम तुमसे निकले थे तो उन जैसा हमारा कल्चर, हर चीज हमें एक जैसी है ऑलमोस्ट, लेकिन उधर वुमेन्स को उस तरह से फ्रीडम दिया गया, इक्वालिटी दी गया? क्या वजूहत है और क्या उन्होंने अच्छा किया है कि हर चीज में इक्वालिटी दी है वुमेन्स और मर्दों को? उन्होंने वुमेन्स को ये राइट दिया है कि वो आगे जाके काम कर सके ना, तो इस वजह से उनकी बाज़ औक़ात न्यूज़ में सुनने को आता है कि फलानी वुमेन ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे अगर यहाँ पे हो जाए तो हमारे भी यहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा नाम होगा इसी सिलसिले में। अभी आप देखो कि हिंदुस्तान के अंदर जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ नेवी के अंदर उन्होंने वुमेन को रखा, नेवी में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वुमेन गई। उसके बाद बॉर्डर्स पर उन्होंने थर्ड जेंडर को कहा कि आप आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब हमारे यहाँ थर्ड जेंडर की क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू, कोई वैल्यू यहाँ पे तो ऐसे हैं कि अगर वो मांग रहे हैं ना तो जो उनको मांगने, तो किसी हिस्से में उनको आगे नहीं आने देना। यहाँ के मर्द जो है औरतों को आगे नहीं आने देते, तो वो उनको क्या ही आगे आने देंगे थर्ड जेंडर को। क्या आपको लगता है कि हम ज्यादा यहाँ फ्रीडम में हैं, मतलब सेफ फील करते हैं बाहर अंदर जाते हुए, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान को ज्यादा, लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम है? मेरे ख्याल से देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं, डिपेंड करता है एरियाज पे। फॉर एग्जांपल इफ वी आर इन लाहौर, वैसे बेसिकली हम शकरगढ़ से हैं तो वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं है, जबकि हम लाहौर में तो यहाँ पे हमें टोटली फ्रीडम है। तो मेरे ख्याल से एरियाज पे डिपेंड करता है, तो दोनों पे बराबर ही है। आई डोंट थिंक। हाँ, और जो विलेज साइड होगी तो उससे जाहिर बात है कि उधर कम होगा ही। मेंटालिटी पे डिपेंड करता है लोगों की। आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि वहाँ के जम्मू कश्मीर की ज्यादा लड़कियाँ मतलब होशियार होंगी, आगे बढ़ने की होंगी, उनके लिए ज्यादा सहूलियात होंगी, या यहाँ के आजाद कश्मीर की? ऑफ कोर्स जो यहाँ पे वुमेन चाहती हैं आगे जाना इस फील्ड में, तो जाहिर है वो नहीं जा सकती क्योंकि उनको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो अगर वहाँ पे सीट्स हैं तो वो उसको जरूर अवेल करेंगे, तो वहाँ पे ज्यादा होंगी। मैं सर, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, जब पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के बाद हमें कहा गया था कि मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ मर्दों को आज़ादी दी जाएगी, मुकम्मल आज़ादी, माइनॉरिटीज़ हो, जो उनसे मर्जी हो, आज़ादी दी जाएगी। ये भी कहा गया था कि हर एक तबका, हर एक पर्सन जो है अपने लेवल पर फ्रीडम रखेगा, अपने लेवल पर बात कर सकता है। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं, इकदार हो, बड़े लेवल हो, वहाँ पर मर्द 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 होते हैं। औरतों के लिए वो चीज़ नहीं होती। क्यों? क्या औरतें उस कैपेबल की नहीं है, या फिर क्या वजूहत है कि हमारे में इतनी मेल डोमिनेटिंग है? नहीं, औरतें कैपेबल हैं, औरतें बल्कि ज़्यादा एबिलिटी है उनमें। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ अदारे हैं जहाँ पे हम देखें कि जिसमें सीट्स, जैसे पार्लियामेंट में सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो जब तक औरतों को जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो आगे प्रमोट नहीं हो सकती। लेकिन माशरे का काम ये है कि वुमेन्स को प्रमोट करे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जो मर्द हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है, उन्हीं को ही सारे काम सौंपे जाते हैं। जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ख़वातीन, हर एक डिपार्टमेंट में जो ख़वातीन हैं वो प्रॉपर मर्दों के साथ जो है प्रॉपर काम, हर काम में आगे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद एक चीज समझ में आया होगा कि पाकिस्तानी महिलाएं क्यों परेशान है इंडिया के महिलाओं को देख करके। ये बात सही है कि हमारी महिलाएं आज के डेट में हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा ले रही हैं और जा भी रही हैं, अच्छा भी कर रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।